हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अच्छा इंसान बनने को लेकर के है कि हम कैसे अच्छा इंसान बन सकते हैं, तो इसी की बात है इसमें। आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ये जानें कि अच्छा इंसान क्या होता है। तो अच्छा इंसान होने का सीधा साधा माने लगाया जाता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। हम आए दिन अपने टीचर्स, माता पिता, आध्यात्मिक गुरु, राजनेता और मोटिवेशनल स्पीच में ये सुनते रहते हैं कि अच्छा आदमी कैसे बने। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले है कि पृथ्वी को आप कितना अच्छा बना सकते हैं, क्या करने से ये पृथ्वी अच्छी होगी, इसका वन पर्यावरण, इसका परिवेश, इसका आबो हवा, यहाँ के व्यक्ति, एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको करना चाहिए। फिर एक आदर्श व्यक्ति का चयन करें और उस आदर्श व्यक्ति में जो गुण सब है उस गुण को अपनाने की कोशिश करें। जो कौन सा गुण से इस गुण को अपना करके वो आदमी इतना आगे बढ़ा है और उसका कौन कौन सा प्रशंसित गुण है जिसके कारण वो आगे बढ़ा है। चाहे वो उसका काम हो, रचनात्मक गतिविधियां हो, व्यक्तिगत संबंध, आहार और जीवनचर्या में उसने क्या ऐसा कुछ किया है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। फिर जो सहायता आपको मिली है किसी से, जैसे आपने सहायता पाया है, तो आप दूसरे की भी सहायता करना सीखें और दूसरे से अपनी तुलना बंद करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको आप ही के तरह का बनाया है। दुनिया में इससे पहले किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स तक आपके जैसा नहीं था और आगे भी होगा ऐसी संभावना नहीं है। तो ईश्वर की आप एक खास कृति हैं, इस पर विश्वास कीजिए और ऐसा मानिए कि जब ईश्वर का बनाया हुआ आप हैं, ईश्वर ने आपको रचा है और एक खास गुण दे करके आप देखेंगे कि कुछ खास बातें हैं जो आप ही में है और दूसरे के पास नहीं है। तो खुद से आप जो अपनी तुलना कीजिए, अपना जो स्टेटस है, अपनी जो स्थिति है उसको आप आगे बढ़ाइए। दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करें। जब हम दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कई बार इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो जाता है और ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हीनता की ग्रंथि हमारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करता है। हम अपने आंतरिक संसाधन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो अपने आंतरिक संसाधन के निर्माण करने के लिए हमको सकारात्मक सोचना चाहिए, खुश रहना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरे जैसा सिर्फ मुझ ही को बनाया। हम जो मैं हूँ ये प्रकृति का एक अद्वितीय उपहार है। और इसी की अगली कड़ी है कि स्वयं से प्रेम करना। आप अपने आप से प्रेम करना सीखें और आत्मविश्वास पूर्वक अपने आप से प्रेम करें। आप ये विश्वास करते हैं कि आपको और दूसरे को अच्छा महसूस होना चाहिए और क्या करके दूसरे को अच्छा महसूस हो, इसकी इसकी भी कसौटी है खुद से प्रेम करना। दूसरे के लिए जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी नाराज़गी को, आक्रोश को और नकारात्मकता को दूर करते हैं। तो ये अपने आक्रोश, नाराज़गी और नकारात्मकता को दूर करने का एक बहुत अच्छा टिप्स है। कई बार हम अच्छे इंसान की तरह अभिनय कर रहे होते हैं और अंदर से नाराज़गी और आत्म घृणा से पीड़ित होते हैं और इन सब कृत्यों के बाद हम एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो हैं हम वही रहें और अपना तुलना अपने से करें, प्रतिस्पर्धा अपने से करना है और बस वही रहना है। इसके बाद हमको खरा इंसान बनने में हमको सहायता करनी है स्वयं को और दुनिया में सकारात्मकता का प्रसार करना है। फिर जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो प्रार्थना और ध्यान में बहुत पावर है और ध्यान इनर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ होता है। आंतरिक जो हमारा जो विकास होता है, आदमी में असीम क्षमता है और ब्रेन में भी असीम क्षमता है। तो ध्यान और प्रार्थना आंतरिक शांति भी प्रदान करता है और फिर जो हम चाहते हैं, जो जिस चीज़ में जो एक थ्योरी है आकर्षित करने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आप जब ध्यान केंद्रित करते हैं और जिस चीज़ की आपको चाहत होती है तो वो आप सही में पाते हैं। इसके लिए आपको
अपने आप को एक भावना देना होता है। तो प्रार्थना और ध्यान, और साथ ही आप जिस सकारात्मकता का प्रवेश अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, जिस आंतरिक शांति, तो आप ऐसा अनुभव कीजिए कि वो आपके पास आ रहा है। और इसके लिए एक निजी स्थान का, एक ऐसे जगह का चयन करना चाहिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। आप सुविधाजनक आसन में बैठें, ढीला ढाला वस्त्र पहने, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं हो, और अपने मस्तिष्क के सभी विचारों को साफ करें। और उसके लिए आप बस, विचार सब मस्तिष्क में आता रहेगा तो, और विचार जाता रहेगा, उसको ज़बरदस्ती भगाने का भी कोशिश नहीं कीजिए। और इस तरह आप देखेंगे कि धीरे धीरे ब्रेन शांत हो रहा है, और जो विचार आ रहा है उसके लिए आप कुछ महसूस नहीं करें, प्रतिक्रिया नहीं दें, बस समीक्षा करें कि आ रहा है। ध्यान टूटता है तो सिर्फ 10 तक गिने, ध्यान करें, तब अपने अंतर मन को स्वच्छ और ताजगी भरा महसूस करें। आप ऐसा महसूस कीजिए कि मैं एकदम तरोताज़ा हो रहा हूँ, मुझ में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, मैं एक अनूठा व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहला जो टिप्स है कि हमको अपने आप से परिवर्तन करना है, अपने आप से प्रेम करना है, और छोटे छोटे परिवर्तन करें। जब आप किसी से ये पूछेंगे कि अच्छा इंसान कैसे बने, तो आपको कई बार घिसी पीटी बातें मिलेंगी। अपने अंदर झांकें, सत्य और ईमानदारी को बरतें, सच बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सहानुभूति विकसित करें, क्रोध पर नियंत्रण करें, कृतज्ञता और विनम्रता अपनाना चाहिए, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो ये जो घिसी पिटी बातें हैं, उपदेश देने के लिए आप भी किसी को कह सकते हैं, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, लोगों की मदद करो। लेकिन इसी को मैंने एक नए आयाम के ढंग से इसको समझने की कोशिश की है कि आज का समय उपलब्धियों का है, डिग्रियों का, पैसों का, पद और प्रतिष्ठा का। लेकिन इसी चमक के बीच एक प्रश्न अक्सर अनसुना रह जाता है कि हम अच्छे इंसान कैसे बने। अच्छा इंसान बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है, आत्मचिंतन से जन्म लेती है। अपने शब्दों, व्यवहार और निर्णयों की समीक्षा से जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सुधार की इच्छा रखता है, तभी उसके चरित्र का निर्माण होता है। धर्म ग्रंथों ने भी इसे आंतरिक शुद्धता की प्राथमिकता दी है। भागवत गीता में कर्म की पवित्रता और निस्वार्थ भाव को जीवन का आधार बताया गया है। तो सत्य और ईमानदारी तो समाज की रीढ़ है, लेकिन इसको नए ढंग से समझने की आवश्यकता है। और सहानुभूति की जब बात होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि हम दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, लेकिन यहाँ जो मैंने शुरुआत में कहा कि खुद से प्रेम करें, तो सहानुभूति भी खुद के प्रति भी रखना है, तभी हम दूसरे के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। दूसरे के दुख को समझना और सहायता का हाथ बढ़ाना ही मानवता का प्रमाण है, ऐसा कहा जाता आ रहा है। लेकिन आज नए परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें डिजिटल दुनिया में, तो आज इंसान की असली परीक्षा ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होती है। क्या आप बिना गाली दिए असहमति जता सकते हैं? क्या आप फेक न्यूज़ आगे भेजने से पहले जांचते हैं? क्या आप ट्रोलिंग से दूर रहते हैं? तो अच्छा इंसान वही है जो स्क्रीन के पीछे भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना सामने। फिर अपने प्रिविलेज को समझें। अच्छाई केवल दया नहीं बल्कि जागरूकता भी है। यदि आप समझते हैं कि आपको जो अवसर मिले हुए सभी को नहीं मिलते, क्या आप अपनी सुविधा को अधिकार नहीं अवसर मानते हैं? तो संवेदनशीलता का अर्थ है कि अपने विशेषाधिकार को पहचानना और उसका दुरुपयोग न करना। फिर भावनात्मक साक्षरता, फिर बात होती है भावनात्मक साक्षरता की। अच्छा इंसान वह नहीं है जो कभी गुस्सा नहीं करे, बल्कि वह जो अपने भावों को समझे। मैं आहत हूँ कहना तू गलत है कहने से ज़्यादा परिपक्वता है। संवाद टकराव से बेहतर है। फिर है असहमति की संस्कृति। आज समाज ध्रुवीकरण का शिकार है। अच्छा इंसान वह है जो अलग विचारों को दुश्मनी नहीं मानता। बहस जीतने के बजाय सत्य खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े त्याग की जरूरत नहीं है। किसी अजनबी को सम्मान देना, सार्वजनिक स्थानों पर नियम मानना, काम करने वाले के प्रति विनम्र रहना, ये छोटी छोटी अच्छाइयाँ ही सामाजिक वातावरण को बनाती है। आज अच्छाइयाँ केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं। क्या हम प्रकृति के प्रति जिम्मेदार हैं? क्या हम उपभोग कम कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों के अधिकार का भी हमको सम्मान करना चाहिए। अच्छाई का मतलब हर बात सहना नहीं,
ना कहना भी नैतिकता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। आज का अच्छा इंसान केवल सत्यवादी या दयालु नहीं, बल्कि डिजिटल रूप से जिम्मेवार, भावनात्मक रूप से जागरूक, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और असहमति में भी सभ्य है। अच्छा इंसान के लिए कई बार हम घिसी-पिटी बातों को सुनते रहते हैं। ज़रूरत है कि हम क्रिएटिव रूप में जो कुछ खास बात है उसको हम समझें। पहला प्रश्न है कि हमारा चरित्र डिजिटल है, दूसरा है प्रिविलेज की समझ, और तीसरी है भावनात्मक साक्षरता, फिर असहमति की संस्कृति, पर्यावरणीय नैतिकता और अंत में सीमाओं की समझ। जब हम इन बातों को ध्यान रखते हैं, अच्छा इंसान होना हर बात सहना नहीं है, अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर ना कहना और आत्मसम्मान बनाए रखना भी नैतिक साहस है। समाज को आज संतों की नहीं, सजग नागरिकों की जरूरत है। अच्छाई अब भावुक आदर्श नहीं, बल्कि व्यवहारिक जिम्मेदारी है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, निजी और सार्वजनिक हर स्तर पर यदि हम अपने भीतर यह नया संस्करण विकसित कर लें, तो शायद दुनिया बदलने का दावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बदलाव हमारे व्यवहार से ही दिखने लगेगा, और इस तरह हम पृथ्वी को ऐसा बना सकेंगे जहाँ सब कोई अच्छा रह सके। तो हम कोशिश करें कि पृथ्वी को कितना हम बेहतर बना सकते हैं, और हमारे प्रयास, हमारी नैतिकता कैसे इसमें हमें आगे करती है।